सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ जितना भी स्टूडेंट हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के तहत डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तमाम विद्यार्थी के लिए आज का वीडियो, आज का टॉपिक जो कि मस्त होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एवं दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग को ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपका वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के टॉपिक में हम आप लोग को मॉड पढ़ाने वाले हैं। मॉड जो कि एग्जाम में सेमेस्टर में आप लोग को यहां से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछने वाला है। तो आप लोग को इस वीडियो से 4 मार्क का क्वेश्चन कंफर्म होने वाला है। सिर्फ आप लोग को वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, देखिएगा। मोड मोड ठीक है, मोड जिस प्रकार हम आप लोग को मीडियन पढ़ाए थे उसी प्रकार आप लोग को मोड भी पढ़ाएंगे। इसका भी 3 सीरीज होता है। पहला इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज एंड तीसरा कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, एक एक सीरीज के बारे में हम कि किस प्रकार का क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज से आता है, किस प्रकार का क्वेश्चन कंटिन्यूअस सीरीज से आता है और किस प्रकार का क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज से आता है। ठीक है, इतनी विस्तार से पूरे यूट्यूब में जितना भी आप लोग को हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में ऑनलाइन के टीचर पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, इतना बेहतरीन ढंग से आप लोग को देख लीजिएगा, किसी का चैनल पे नहीं रहेगा। तीनों सीरीज को एक्सप्लेन कर किस टाइप का क्वेश्चन आता है, मैं उन सारी समस्या को आपको दूर करने इस वीडियो में आया हूं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिएगा। पहला क्या होता है? इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज। दूसरा होता है डिस्क्रीट सीरीज। दूसरा डिस्क्रीट सीरीज। तीसरा होता है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, देखिएगा। अब देखिएगा, अब इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है और कंटिन्यूअस सीरीज क्या होता है। और एग्जाम में सेक्शन बी, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में इन तीनों सीरीज में कौन सा सीरीज में सबसे ज्यादा प्रश्न आता है, कौन सा सीरीज में ज्यादा वेटेज का क्वेश्चन पूछता है, 4 मार्क्स का, कि कौन सा सीरीज में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उन सारी समस्या को हम आज इस वीडियो में दूर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिएगा, देखिएगा। सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज का बात करते हैं। इसका बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में देखिएगा, इसमें सिर्फ एक्स होता है। क्या होता है? इसमें सिर्फ एक्स होता है। एक्स का मान आप लोग को दिया हुआ रहेगा 2 4 6 8 8 2 2 6 6 6। ठीक है, इस प्रकार आप लोग को इंडिविजुअल सीरीज में दिया हुआ रहेगा। सिर्फ इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ एक्स होता है। इसमें सिर्फ एक्स होता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिए, ठीक है, इन सारी सीरीज के बारे में हम अलग से भी डिस्कस करेंगे। आप लोग अभी थोड़ा सा आप लोग को समरी हम बताते हैं इसका। ठीक है, थोड़ा सा कि क्या क्या होता है, इंडिविजुअल क्या होता है, डिस्क्रीट क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, फिर हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिएगा, डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है। डिस्क्रीट सीरीज में एक्स और एफ दोनों होता है। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है? एक्स भी होता है और आपको एफ भी होता है। देखिएगा, इसमें होता है एक्स 2 3 4 5 8 9 10, इस प्रकार होगा। इसका फ्रीक्वेंसी कुछ भी मान लीजिए, 1 3 2 1 5 6 2। ठीक, इसमें एक्स भी होता है और एफ भी होता है डिस्क्रीट सीरीज में। ठीक है, अब देखिएगा, आपका कंटिन्यूअस सीरीज में। कंटिन्यूअस सीरीज में किस प्रकार का आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है। कंटिन्यूअस सीरीज में आप लोग को क्या पूछा जाएगा? इसमें एक्स भी रहता है और इसमें एफ भी रहता है। क्या होता है? इसमें एक्स भी रहता है और इसमें एफ भी होता है, लेकिन इसमें इंटरवल होता है, मतलब 0 से 10, 10 से 20। ठीक है, इस प्रकार 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से
40, ठीक है। आगे भी रह सकता है, हम यहाँ पर 4 गो लिए हैं, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 4, 12, 16, 2। इस प्रकार आप लोग को कंटिन्यूअस सीरीज रहता है। इस प्रकार का आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। अब देखिए आप लोग को, अब इंडिविजुअल सीरीज से आप लोग को सेक्शन ए और सेक्शन बी आएगा। सेक्शन ए और सेक्शन बी इंडिविजुअल सीरीज से, ठीक है। अब देखिएगा, अब 4 मार्क्स का क्वेश्चन कभी डिस्क्रीट सीरीज से पूछ लेता है, कभी कंटिन्यूअस सीरीज से पूछ लेता है, ठीक है। कभी कभी आप लोग को डिस्क्रीट सीरीज से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा और कभी कभी कंटिन्यूअस सीरीज से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। तो इन तमाम जो सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज को बहुत बढ़िया तरीके से हम क्वेश्चन इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आप कर हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग यहां तक कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है, जरूर बताइएगा। तो इसे आप लोग नोट कॉपी में नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए इसको हम इरेज करते हैं। अब देखिए, अब सबसे पहले क्या होता है, अब सबसे पहले होता है इंडिविजुअल सीरीज। देखिएगा, इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज देखिएगा, इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एक्स होता है। क्या होता है, इसमें सिर्फ एक्स होता है। देखिए इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में सेकंड सेमेस्टर में आएगा। देखिएगा, कह देगा आप लोग को कैलकुलेट द मॉड, कैलकुलेट द मॉड ऑफ फॉलोइंग डाटा। जो आप लोग को डाटा दिया हुआ है उसका मॉड ज्ञात कीजिए। जो आप लोग को डाटा दिया हुआ है उसका मॉड ज्ञात कीजिए, ठीक है। डाटा दिया हुआ आप लोग का, देखिएगा, ठीक है। कैलकुलेट द मॉड ऑफ फॉलोइंग डाटा, ये डाटा आप लोग को दिया हुआ है, इसका मॉड ज्ञात कीजिए, ठीक। इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग को आएगा। देखिएगा, इसमें सबसे पहले क्या करना है आप लोग को, इसमें सबसे पहले करना है आप लोग को 2.2 है, 2.2 है। अब देखिएगा 2.3 है। अब देखिएगा 2.4, 2.5 है, 2.5 है। अब देखिएगा, अब देख लीजिएगा कि 2.2 कितना बार है। 2.2 है, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, ठीक। मतलब कितना बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। 2.2 कितने बार है, 5 बार, ठीक है। अब देखिएगा 2.3 कितना बार है, 2.3 दो बार है। अब देखिएगा 2.5 कितना बार है, 2.5 दो बार है। मतलब 5 2 7 2 9, ठीक है। आप लोग यहाँ 2.2 कितना बार है, 5 बार है, 2.3 दो बार है और 2.5 दो बार है, ठीक है। और यहां तक आप लोग इसको काउंटिंग कर लीजिएगा, 9 हो जाएगा। और इसको एक बार आप लोग काउंट कर लीजिएगा, ठीक है, कि मेरा डाटा इसके अनुसार आया है या नहीं आया है, ठीक है। तो देखिएगा कि सबसे ज्यादा बार कौन सा डाटा है इसमें। देखिएगा सबसे ज्यादा बार, मतलब 2.2 है 5 बार, 2.3 है दो बार और 2.5 है दो बार, ठीक है। तो आप लोग को देखिएगा कि सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे ज्यादा 5 है। मतलब 2.2 कितना बार है, 5 बार है। 2.2 कितना बार है, 5 बार है। तो इसका मोड कितना हो जाएगा, 2.2, 2.2 मतलब सबसे अधिकतम, सबसे ज्यादा जो रहेगा, मतलब 2.2 सबसे ज्यादा है तो 2.2 इसका मॉड हो जाएगा, ठीक है। यदि 2.3 सबसे ज्यादा रहता तो 2.3 इसका मॉड हो जाता। यदि 2.5 इससे ज्यादा रहता इस डाटा में तो 2.5 मॉड हो जाता, ठीक है। देखिएगा, अब देखिएगा, अब कहे आप लोग को डिटरमाइन द मोड, डिटरमाइन द मोड रहेगा इसमें 2 4 6 6 8 9 6 2। देखिएगा, देखिएगा
पहले क्या है, 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद क्या आप लोग को 6 है, 6 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है। ठीक है, अब देखिएगा एक एक करके 2 कितना बार है, 4 कितना बार है, 6 कितना बार है, 8 कितना बार है और 9 कितना बार है। ठीक है, देखिएगा 2 कितना बार आप लोग को दिख रहा है, 2 बार है, 4 कितना बार है, 1 बार है, 6 कितना बार है, 3 बार है, 8 कितना बार है, 1 बार है और 9 कितना बार है, 1 बार है। देखिएगा 2 1 3 3 6 1 7 1 8। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ भी 8 बार है, यहाँ भी जो डाटा आप लोग को दिया है 8 है। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसमें अधिकतम सबसे अधिक कौन सा डाटा लिखा गया है, मतलब 6 कितना बार है, 4 कितना बार है, 8 कितना बार है, 9 कितना बार है और 10, 9 तक है, 10 नहीं है। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा कि 2 है 2 बार, 4 है 1 बार, 6 है 3 बार, 8 है 1 बार और 9 है 1 बार। ठीक है, तो अब देखिएगा कि सबसे अधिक सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे ज्यादा 6 है। देखिएगा 6 है 3 बार, 6 कितना बार है, 3 बार है, तो इसका मोड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मोड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, नहीं कि 3 हो जाएगा, 3 नहीं लिखिएगा मोड, मतलब यह कितना टाइम्स है, 6 है 3 टाइम्स, कौन सा 3 टाइम्स है, 6, तो मोड कितना हो जाएगा, मोड हमेशा एक्स वाला लीजिएगा, मोड हमेशा एक्स बार एक्स वाला लीजिएगा, एक्स जो है ना एक्स है, इसको मान लीजिए फ्रीक्वेंसी है, यह एफ है, तो आप लोग मान लिया जाए, लेकिन इसमें सिर्फ एक्स होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक्स होता है। ठीक है, तो एक्स कितना बार है, मतलब 6 है 3 बार, मतलब इसका मोड कितना हो जाएगा, 6, जो अधिकतम रहता है वही मोड होता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखिएगा, अब कहेगा आप लोग को फाइंड द मोड, फाइंड द मोड। देखिएगा, देखिएगा 12 14 13 13 13 16 15, देखिएगा, देख लीजिएगा आप, 12 पहले ले लिए सबसे, अब इसको हटाइए आप, सबसे ज्यादा कौन सा डाटा है, 13 है, देखिएगा 13 है 3 बार, 12 है 1 बार, 14 भी 1 बार है, 16 भी 1 बार है और 15 भी 1 बार है, 1 बार है। देखिए सबसे ज्यादा 13 है 3 बार, 13 क्या है 3 बार है, तो इसका मोड क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, मोड क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, मोड 13 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे आप लोग नोट कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, अब आप लोग को इंडिविजुअल सीरीज बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग को क्या बताएंगे, डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है। ठीक है, देखिएगा डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, ठीक है, अब आप लोग को डिस्क्रीट सीरीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, एक्स भी रहता है और आपको फ्रीक्वेंसी भी रहता है। इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग को एक्स भी रहेगा और एफ भी रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिएगा डिस्क्रीट सीरीज होता है आप लोग को, इसमें एक्स भी होता है और एफ भी होता है। ठीक है, तो इसमें आपको किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा और वह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है या नहीं होता है, वह आप लोग को डिस्क्रीट सीरीज में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ले, या आप लोग को कंटिन्यूअस सीरीज से 4 मार्क का क्वेश्चन पूछ ले। तो सबसे पहले आप लोग को डिस्क्रीट सीरीज हम बताएंगे। देखिएगा इसमें क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से, फाइंड फाइंड द मोड ऑफ फॉलोइंग डाटा, फॉलोइंग डाटा, फॉलोइंग डाटा। देखिएगा
इसमें सबसे पहले आप लोग को दिया हुआ रहेगा साइज, उसके बाद फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा। साइज मतलब एक्स और फ्रीक्वेंसी मतलब एफ, ठीक है, देखिएगा। और बॉक्स थोड़ा सा रहेगा, बॉक्स बनाकर दिया हुआ रहेगा, ठीक है, देखिएगा। चार, पांच, छ, साइज 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक। उसके बाद फ्रीक्वेंसी मतलब कितना साइज वाले कितना आदमी है, ठीक है, देखिएगा। हो गया इसमें 8, 9, 15, 14, 13, 2, 1, ठीक। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखिएगा साइज, साइज 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, और उसका फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबार था, उसका क्या है फ्रीक्वेंसी मतलब साइज 4 वाले 8 आदमी है, साइज 5 वाले 9 आदमी है, साइज 6 वाले 15 आदमी है, साइज 7 वाले 14 आदमी है, साइज 8 वाले 13 आदमी है, साइज 9 वाले 2 आदमी है, और साइज 10 वाले 1 आदमी, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें मॉड ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिस्क्रीट सीरीज में मॉड ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग को। डिस्क्रीट सीरीज में देखिएगा कि इसका फ्रीक्वेंसी देखिएगा, सबसे ज्यादा वाले फ्रीक्वेंसी कौन सा है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 15 है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है 15 है, ठीक है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब साइज 6 वाले 15 आदमी हैं, साइज 6 वाले 15 आदमी हैं, तो इसका फ्रीक्वेंसी, इसका मोड क्या हो जाएगा, जो सबसे ज्यादा आप लोग को रहेगा फ्रीक्वेंसी जिसका सबसे ज्यादा रहेगा, फ्रीक्वेंसी जिसका सबसे ज्यादा रहेगा उसके ऊपर देखिएगा एक्स वाला, उसके ऊपर देखिएगा एक्स वाला, एक्स वाला क्या है 15 के ऊपर क्या है 6, तो इसका मोड क्या हो जाएगा 6, इसका मोड क्या हो जाएगा 6। सबसे आसान मीन भी आप लोग पढ़े होंगे और मीडियन भी पढ़े होंगे, तो उससे मीडियन मीन से भी हल्का आप लोग को दिख रहा होगा इसका डिस्क्रीट सीरीज, और मीडियन से भी इसका हल्का दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्या देखिएगा सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसका है, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी 15 वाले है, यहां पर देखिएगा 8, 9, 15, 14, 13, 2, 1, ठीक है। और सबसे अधिक इसमें कौन सा है 15 है सबसे अधिक, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर एक्स वाला देख लीजिएगा साइज, देखिएगा कितना है 6, मॉड क्या हो जाएगा 6। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न में हम आते हैं, यहां पर कहेगा डिटरमाइन द मॉड, डिटरमाइन द मॉड, ठीक है। कुछ भी लिखा हुआ रहेगा, फाइंड रहेगा, कुछ भी रहेगा, फाइंड रहेगा या कैलकुलेट रहेगा, खाली आप लोग देखना है कि मीन पूछ रहा है या मीडियन पूछ रहा है या मॉड पूछ रहा है, ठीक है। तो उस तरह आप लोग फॉर्मूला लगा दीजिएगा, यदि फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लगा दीजिएगा, यदि इस प्रकार है तो आप लोग को हम इस प्रकार बता रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार आप लोग कर दीजिएगा एग्जाम में। देखिएगा यहाँ एक्स है, यहाँ एफ है, ठीक है, बॉक्स बना लेते हैं पहले। देखिएगा 6 है, 8 है, 2 है, 3 है, 1 है, 4 है, 5 है, 2 है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ 6 है, 8 है, 9 है, 20 है, 50 है, 16 है, 17 है और 12 है। अब देखिएगा, अब इसका कह रहा है मॉड ज्ञात करने के लिए, क्या बोल रहा है मॉड ज्ञात करने के लिए। अब देखिएगा अब सबसे अधिकतम फ्रीक्वेंसी किसका है 6, सबसे अधिक कौन सा है, सबसे अधिक 20 है, सबसे अधिक क्या है 20 है, ठीक है, सबसे अधिक 20 है। और उसके ऊपर वाला देखिएगा, उसके ऊपर वाला एक्स साइड में देखिएगा, सबसे अधिक नीचे में जो रहेगा मतलब 6, 8, 9, 20, 20 सबसे अधिक है, देखिए 20 से अधिक कोई नहीं है, यहाँ पर 15 है, 16 है, 17 है और 12 है, ठीक है। मतलब सबसे अधिक क्या है 20 है, 20 के ऊपर मतलब एक्स के साइड में देखिएगा 20 के ऊपर देखिएगा 3 है, तो इसका मोड क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका मोड क्या हो जाएगा
फ्री हो जाएगा। ठीक है, यदि आप लोग को इस प्रकार का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है तो आपके बुक में इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत सारा है, बुक का कर लीजिएगा, एक्सरसाइज का प्रश्न कर लीजिएगा और आप लोग को एग्जाम्पल का प्रश्न कर लीजिएगा। यदि उतना प्रश्न आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग को मिड मीडियन मोड में कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा स्टैट में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सिर्फ आप लोग को वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, इतना डीप तक जितना भी आप लोग को यूट्यूब में टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हरियाणा पॉलिटेक्निक की बात हम कर रहे हैं, हरियाणा पॉलिटेक्निक में जितना भी टीचर ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं उतना में आप लोग देखिएगा, उन सभी टीचर का वीडियो देखिएगा और हमारा वीडियो देखिएगा, उन सभी में आप लोग को अंतर दिख जाएगा। इतना डीप में आप लोग को कोई पढ़ाने वाला नहीं है, तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से देखिएगा और एग्जाम के टाइम में, एग्जाम के 20 या 15 दिन पहले पूरा सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग को चैनल पे आने वाला है। तो वहां से देखिए 110% जो क्वेश्चन आप लोग को रहेगा एग्जाम में एकदम आएगा, हूबहू आप लोग को क्वेश्चन आ जाएगा। जिस प्रकार क्वेश्चन आप लोग चैनल पे देखिएगा उसी प्रकार आपका क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम पेपर में आएगा। ठीक है, चाहे वो अप्लाइड मैथमेटिक्स का हो, चाहे ईवीएस का हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का क्वेश्चन हो, कोई भी आप लोग को सब्जेक्ट का क्वेश्चन परेशानी आप लोग को कि सर नहीं हो रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सर इस पर वीडियो बना दीजिए, तो हम उस पर अथक प्रयास करेंगे कि उन सारे सब्जेक्ट पर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोग को प्रोवाइड करें। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, हम आपके साथ हैं। ठीक है, देखिएगा अब आप लोग को क्या हुआ होगा, अब आप लोग को डिस्क्रीट सीरीज बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगला आते हैं कंटिन्यूअस सीरीज के, इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। चलिए अब कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में हम आप लोग को चर्चा करते हैं। अब हम आप लोग को कंटिन्यूअस सीरीज बताते हैं। देखिए कंटिन्यूअस सीरीज क्या आता है, इसमें आप लोग को सबसे पहले बोले हैं कि कंटिन्यूअस सीरीज में एक्स भी होता है और एफ भी होता है, लेकिन इसमें एक्स इंटरवल के रूप में होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, एक्स इंटरवल के रूप में रहता है, 10 से 20 या 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, जिस प्रकार रहे आप लोग को। ठीक है, 5 के इंटरवल रहे या 10 का इंटरवल रहे। ठीक है, तो आप लोग को कंटिन्यूअस सीरीज में आप लोग को क्या बोले थे कि इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इन एक फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा, तो आप लोग को यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चाहे वो आप मीन से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ले या मीडियन से पूछ ले या आप लोग को मॉड से पूछ ले। ठीक है, तो देखिएगा मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस FO बटा 2F1 माइनस FO माइनस F2। ठीक है, एल मतलब आप लोग को मीडियन के क्लास में बताए थे कि एल मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मतलब यदि मॉडल क्लास 20 से 25 है, यदि मॉडल क्लास हम लोग को क्या हुआ 20 से 25 है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका लोअर लिमिट एल हो जाएगा। लोअर लिमिट मतलब एल मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट, मतलब जो लोअर है, मतलब जो यह लोअर हो गया आपका और यह हायर हो गया। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यह आपका मान लीजिए कि मॉडल क्लास है 20 से 25, क्या है, मॉडल क्लास है, इसका लोअर लिमिट 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा F1 मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास। फ्रीक्वेंसी मतलब जो भी आप लोग को फ्रीक्वेंसी है, यदि 20 से 25 हम मान लिए, 20 से 25 इसका मान लिया जाए कि मॉडल क्लास है, मान लिया जाए। ठीक है, 20 से 25 यदि मान लिया जाए कि मॉडल क्लास है, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, इसका करा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसेडिंग ऑफ मॉडल क्लास। मतलब F1 मतलब होता है प्रीसेडिंग, देखिएगा प्रीसेडिंग मतलब पिछले, मतलब जो भी मॉडल क्लास के पिछले वाला रहेगा, मतलब इधर रहेगा या इधर रहेगा, पिछले मतलब इधर रहेगा। ठीक है, मतलब इसके पीछे जो भी रहेगा वही आपको क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। यदि आप लोग को हम लोग मॉडल क्लास इसका मान लिए, तो इसका पिछले क्या है 150, तो यही आपको क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा, यही आपका F1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब F2 मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मतलब बढ़ना,
सक्सीडिंग मतलब बढ़ना, मतलब इसके हम क्या बोले थे, यह मॉडल क्लास है तो इसके पिछले F1 हो जाएगा और इसके सक्सीडिंग मतलब बढ़कर, मतलब उससे ज्यादा, मतलब इससे ज्यादा क्या है, सक्सीडिंग मतलब अगला, ठीक है, 120 का अगला, मतलब इसको क्या कहेंगे, F2, इसको क्या कहेंगे, F2। अब देखिएगा, और F4 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, जो आपका फ्रीक्वेंसी हम क्या मानेंगे, मॉडल क्लास मानेंगे ना, मतलब 45 से 50 को मॉडल क्लास मान लेंगे, तो इसका F4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मतलब जो भी हम लोग आपको क्या माना है, मॉडल क्लास माने उसका फ्रीक्वेंसी मतलब 120 F4 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए साइज ऑफ हाइट ऑफ मॉडल क्लास, मतलब 20 से 25 कितना का साइज है, 5 का साइज, 20 से 25 कितना का अंतराल है, 5 का अंतराल है, ठीक है, 20 से 25 कितना का अंतराल है, 5 का अंतराल है, तो 5 हो गया, ठीक है। अब आप लोग को सब एल भी समझ में आ गया, F1 भी आ गया, F2 भी आ गया, F4 भी आ गया। कभी कभी एग्जाम में मतलब कोई बुक में देखिएगा FM भी रहता है, FM भी रहता है, ठीक है, कुछ भी मान लिया जाए, या कुछ भी जो आप लोग को किताब में अलग से भी रहेगा, FM रहेगा यहाँ पर, या कुछ भी रहेगा, सिर्फ F भी रह सकता है, फ्रीक्वेंसी या सिर्फ F भी रह सकता है, लेकिन हम यहाँ क्या माने, आप लोग को F4 माने, हम क्या माने, F4 माने, ठीक है। तो देखिएगा कुछ भी रहे आप लोग बना दीजिएगा। अब देखिए हम क्वेश्चन की ओर डिस्कस करेंगे, देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, एस्टिमेट द मोड ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन नीचे में दिया गया है उसका मोड ज्ञात कीजिए, जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन नीचे में दिया गया है उसका क्या करना है, आपको मोड ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं, देखिएगा एज दिया हुआ है 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 5 का अंतराल है, 5 का इंटरवल है, 35 से 40, उस प्रकार 55 से 60 तक दिया हुआ, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी मतलब 20 से 25 वाले 50 लोग हैं, 25 से 30 वाले 70 लोग हैं, 30 से 35 वाले 100 लोग हैं, 35 से 40 वाले 180 लोग हैं, 40 से 45 वाले 150 लोग हैं, उसी प्रकार 55 से 60 वाले 59 लोग, ठीक। कोई दिक्कत, क्वेश्चन समझने में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा कि सबसे अधिक इंटरवल वाले, सबसे अधिक इंटरवल वाले कितने लोग हैं, ठीक है। सबसे अधिक एज वाले, एज कह रहा है एक्स मतलब क्या, एज, सबसे अधिक एज वाले कितने लोग हैं, सबसे अधिक एज वाले, देखिएगा 80 लोग हैं 35 से 40 के अंतराल में, 80 लोग क्या है, 180 लोग, सॉरी 180 लोग क्या है, 35 से 40 के अंतराल में है, मतलब 180 आदमी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, 180 लोग हैं 35 से 40 एज के बीच में, 35 भी हो सकते हैं या 40 भी हो सकते हैं और उसके बीच में भी हो सकते हैं, मतलब 35 से 40 के बीच में 180 लोग हैं। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, तो आप लोग इसको क्या मान लीजिएगा, नहीं तो आप लोग को ऐसे भी समझना है कि सबसे अधिक इसमें कौन है, 50, 70, 100, 180, 150, 120, 70 और 59 में सबसे अधिक कौन सा है, सबसे अधिक 180 है, सबसे अधिक क्या है, 180 है। इसको आप क्या मान लीजिएगा, इसको आपको मॉडल क्लास मान लेना, इसके ऊपर वाले को मॉडल क्लास मान लेना, मॉडल क्लास 35 से 40 क्या मान लेना है, मॉडल क्लास है, ठीक है। आप लोग देखिएगा इसमें सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी कौन सा है, 180 है, तो उसके ऊपर में जो इंटरवल दिया हुआ रहेगा, उसके ऊपर में जो इंटरवल दिया हुआ रहेगा उसको आपको क्या मान लेना है, मॉडल क्लास मान लेना है, ठीक है। नहीं तो आप लोग इस प्रकार भी दे सकते हैं, एज कितना वाले, मतलब 35 से 40 के बीच में 180 लोग हैं, सबसे अधिक या फ्रीक्वेंसी में सबसे अधिक, नीचे में जो सबसे अधिक रहेगा उसके ऊपर वाले मॉडल क्लास आप लोग को मान लेना है, ठीक है। शुरू में ही आप लोग को बताए थे कि मॉड सबसे आसान है, मीन से भी आसान है और मीडियन से भी आसान है मॉड, ठीक है। मॉड ज्ञात करना आप लोग को बहुत, यदि एग्जाम में आ जाए तो आप लोग को किस्मत बढ़िया है कि मॉड पूछ दिया गया है, ठीक है, तो आप लोग उसे बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा। तो क्या किए हम, मॉड क्लास 35 से 40 वाले को मान लिए, क्यों मान लिए, क्योंकि 35 से 40 एज वाले 180 लोग हैं, ठीक है, मतलब सबसे अधिक जहां आप लोग को दिखेगा 180, यदि यहाँ पर 200 तो 40 से 45 मान लेते, यदि यहाँ पर 300 आता
तो 45 से 50 वाले एज को मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मॉडल क्लास बना गया, मॉडल क्लास आप लोग मान गए। अब देखिए अब सब कुछ निकल जाएगा। देखिएगा सबसे पहले क्या लिखिएगा, सबसे पहले इसका फॉर्मूला आप लोग लिखिए, एम बराबर एम ओ, ठीक है। इसको एम ओ भी मान सकते हैं मोड को, या डायरेक्ट मोड भी लिख सकते हैं। मोड फॉर्मूला होता है एल वन एल प्लस एफ वन माइनस एफ ओ, फॉर्मूला लिखा हुआ है 2f1 माइनस एफ ओ माइनस एफ टू, ठीक है। फॉर्मूला यहां पर आप लोगों को क्या है लिखा हुआ है, ठीक है। ब्रैकेट बंद, उसके बाद क्या लिखिएगा, उसके बाद गुना में एच लिख दीजिएगा, ठीक है। हाइट ऑफ मॉडल क्लास। अब देखिएगा अब आप लोग को F1 क्या होता है, देखिए F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। देखिएगा मॉडल क्लास क्या है, मॉडल क्लास 180 है, उसके प्रीसीडिंग मतलब 100 क्या हो गया आप लोग को F1 हो गया, 100 क्या हो गया F1 हो गया। अब F2 मतलब मॉडल क्लास के सक्सीडिंग कर रहा है, सक्सीडिंग ऑफ मॉडल क्लास मतलब इसके बाद वाले क्या हो गया F2 हो गया, क्या हो गया F2 हो गया। अब F4 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, जो आप लोग को मॉडल क्लास है, जो आप लोग क्या है मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास आप लोग 35 से 40 है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है 180 है, तो इसको F4 मान लीजिएगा, क्या मान लीजिएगा इसको F4 मान लीजिएगा। अब आपको कह रहा है H साइज ऑफ हाइट ऑफ मॉडल क्लास, तो H किसको मान लीजिएगा, H मान लीजिएगा, देखिएगा 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 मतलब 5 के अंतराल है, तो H क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, H क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिएगा अब L मतलब लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मतलब L इसको मान लीजिएगा, लोअर मॉडल क्लास का लोअर लिमिट क्या है 35 है, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट क्या है 35 है, तो L बराबर 35 है, ठीक है। उसके बाद क्या किया F1 बराबर कितना हो गया 100, F2 बराबर कितना हो गया 150 और F0 बराबर कितना हो गया 180, ठीक। सबसे पहले इसको क्या करना है, इसको लिख लेना है, ठीक है। H बराबर 5 हो गया, अब सब कुछ निकल गया। अब क्या करेंगे, इसको पुट आउट कर देंगे फॉर्मूला पर, फॉर्मूला पर इसको बैठा देंगे, क्या हो जाएगा मॉड आ जाएगा। देखिएगा L कितना है आप लोग, L 35 है प्लस F1 कितना है आपका, F1 देखिएगा 100 है माइनस F4 कितना है 180 है, ठीक है 180 है, ठीक है। F4 कितना है 180 है, F4 कितना है आपका 180 है। अब देखिएगा अब 2 है F1 कितना है आप लोग को, F1 देखिएगा 100 है, F4 कितना है आप लोग को 180 है माइनस F2 कितना है 150 है, गुना H कितना है आप लोग का, फॉर्मूला में H कह रहा है, H कितना है 5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, जिस प्रकार था F1 था तो F1 बैठा दिए, F4 है तो F0 का मान बैठा दिए यहां से, ठीक है। उसके बाद 2F1 माइनस F4 माइनस F, ठीक है 35 प्लस 100 माइनस 180, देखिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 180 बटा 200, देखिएगा यहाँ पर इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा 200 माइनस, अब इन दोनों को जोड़कर माइनस कर दीजिएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन क्या होगा माइनस का, तो क्या कीजिएगा अब 180 और 150 को क्या करना है हम लोग ऐड कर देंगे, तो 0 हो गया, ये दोनों को जोड़िएगा क्या आ गया 330 गुना H मतलब 5, कोई दिक्कत। अब देखिएगा 35 प्लस माइनस 180 बटा, अब 200 माइनस 330 तो क्या होगा 130 हो जाएगा, माइनस में 130 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 130, ठीक है गुना H मतलब 5 है, ठीक है। माइनस 80 है ऊपर और माइनस 130 है, 200 में से 330 को घटाएं तो 130 आ गया। अब ऊपर माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस क्या हो गया कट गया, ठीक है। अब एक
शून्य ऊपर भी है, एक जीरो ऊपर भी है, तो इन दोनों कट गया। अब कट रहा है, अब नहीं कट रहा है। अब इसको देखिए सोल्व करते हैं। अब क्या आ गया, 35 प्लस 8, इसको ऊपर से गुना कर दिया, 8 पचे 40, 40 बटा 13, 40 बटा क्या हो गया 13। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए, अब देखिए, इसको एमओ से भी कहते हैं, एमओ। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखिएगा, अब 13 से डिवाइड कर दिए 40 को। ठीक है, या इसको भिन्न के जोड़ भी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग को क्या दिख रहा है, भागा दे देंगे 40 को 13 से। ठीक है, 40 को दे देंगे 13 से भागा, और 13 39 हो गया। ठीक है, एक हो जाएगा। ठीक है, क्या उतर गया, एक। ठीक है, यदि यहां पर हम जीरो लिखते हैं, यदि यहां पर हम जीरो लिखते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या डॉट देना पड़ेगा, जीरो ले लिए तो डॉट देना पड़ेगा, और फिर एक जीरो हम लोग लेंगे, फिर एक जीरो हम लोग लेंगे। ठीक है, तो यहां पर जीरो लिख देंगे। ठीक है, अब देखिएगा, अब 13 कितना बार में लगाएंगे, 100 को 9 बार में लगाइए, 9 3 27 के 2, 9 2 11, 117 हो गया, नहीं होगा, 8 बार में लगाइए, नहीं होगा, 7 बार में लगाइए। देखिए 13 क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा, 13 क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा, 9, यहाँ पर क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक है, मतलब 7 बार में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 बार में हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग को बगल में डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आप लोग रहिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 35 प्लस 3.07, 40 को 13 से डिवाइड किए तो 3.07 आ गया। अब इसको इन दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो देखिएगा, जोड़िएगा तो कितना आएगा, एमओ प्लस 35 प्लस 3 38, 38.07, 38.07 इसका क्या आ गया, मॉड आ गया। क्या आ गया, मॉड आ गया। तो यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। सबसे पहले क्या किए, फॉर्मूला लिख दिए। सबसे पहले हम लोग मॉडल क्लास निकाल दिए, जो सबसे अधिक एज वाले थे, मतलब 35 से 40 के एज वाले थे 180 आदमी। नहीं तो इस प्रकार भी देख सकते हैं, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी वाले कितना है, तो 180 है। तो उसको आप लोग उसके ऊपर वाला को इंटरवल को हम मॉडल मॉडल क्लास मान लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब लोअर लिमिट हो गया एल, तो एल हो गया यहाँ पे, एल लोअर लिमिट मतलब 35 हो जाएगा एल। और देखिएगा, अब इसको मान लिए, मतलब 180 को मान लिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, इसके पिछले को F1 मान लिए, मतलब प्रीसीडिंग ऑफ मॉडल क्लास, और इसके बाद वाले को सक्सीडिंग ऑफ मॉडल क्लास F2 मान लिए। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला लिखे और उस पर F1 का मान F1 के जगह पर लिख दिए, F0 का मान F0 की जगह लिख दिए, 2F1 का मान 2F1 की जगह लिख दिए, और आप लोगों को क्या किए, यहाँ पर इधर है कैलकुलेट कर लो। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत, मोड में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो आप लोग अब देखिए, अब आप लोग को क्या करेगा, अब आप लोग को यहाँ पर क्या दे देगा, यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग को दे देगा, यह आप लोग सबसे पहले उतार लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करेगा, आप लोग को यहाँ पर एक्स दे देगा, यहाँ एफ दे देगा, अब दे देगा यहाँ पर, देखिएगा। ठीक है, इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, देखिएगा, रहेगा फाइंड द मोड, फाइंड द मोड। तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहां पर दे देगा एक्स दे देगा, यहां पर एफ दे देगा। ठीक है, देखिएगा, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। यहां देगा 8 12 18 10 5 3। ठीक है, तो आपको कहेगा फाइंड द मोड। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसका है, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी 18 है, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी 18 है।
तो इसको आप लोग क्या करना है, इसको आपको मोड मान लेना है, मोड क्लास मान लेना है। इसको आप लोग क्या करना है, 35 से 40 वाले को, मतलब 30 से 40 वाले को क्या करना है, मोड क्लास मान लेना है। तो एल हो गया, मतलब 30 हो गया एल। अब देखिएगा, अब 18 को मान लीजिएगा F0, इसको मान लीजिएगा क्या, देखिएगा F2, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लासेस सक्सीडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लासेस। तो इसको मान लीजिएगा मॉडल क्लासेस के बाद वाले, इसको F2 मान लीजिएगा, क्या मान लीजिएगा, इसको F2 मान लीजिएगा और इसको F1 मान लीजिएगा, ठीक है। और H क्या है, H किसको मान लीजिएगा, मतलब 10 से 20, 20 से 30, मतलब कितना का इंटरवल है, 10 का इंटरवल है। तो H क्या मान लीजिएगा, H मान लीजिएगा बराबर 10। अब देखिएगा, अब फॉर्मूला पर पुट आउट कर लीजिएगा, मोड क्लास निकाल लीजिएगा, L प्लस F1 माइनस FO बटा 2F1 माइनस FO माइनस F2 गुना H, ठीक है। इस फॉर्मूला पर इसको क्या कर दीजिएगा, पुट आउट कर कर इसका वैल्यू ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है। यही आप लोग को क्या है, मोड है। तो आप लोग यह क्लास बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, यदि आप लोग चैनल पे पहली बार जाएंगे तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, एवं जिन भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से यह वीडियो को आप लोग बात कर रहे हैं, एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा, कुछ भी अपना गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों के साथ लगातार शेयर कीजिएगा। और यदि आप टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं, यदि आपका व्हाट्सएप आप लोगों को अलग से ग्रुप चलता है कॉलेज में, उस पर शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं। और आपका दोस्त है, भाई तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हैं, या बहन पॉलिटेक्निक में पढ़ रही है, तो आप लोग उनके पास भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ का क्लास, अभी का क्लास, मोड का क्लास बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। पूरा स्टैटिक्स आप लोग को इसी तरह हम पढ़ाएंगे, सिर्फ आप लोग को वीडियो के साथ बने रहना है, ठीक है। तो तब तक के लिए हम लोग चलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।